हेलो एवरीवन, आज है 25 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। देखिए, आईटी क्षेत्र की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है ये। और 665 670 के बीच में इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। 2% की गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विप्रो के शेयर में खरीदारी का मौका कहाँ कहाँ पर बन रहा है और क्या ध्यान में रखना चाहिए आपको खरीदारी से पहले। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो का शेयर 665 670 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में विप्रो में तकरीबन 1% की ही गिरावट है। अब देखिए, 635 रुपये से एक बड़ी उछाल आई थी जो 711 रुपये तक इसको लेकर गया। अब ये टूट रहा है लगातार। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। एक साल का भी अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल के अंदर विप्रो के शेयर में 95% का ग्रोथ है। अब देखिए, 334 रुपये का शेयर बड़ी रफ्तार आई, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर तेजी बनी, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर तेजी बनी, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर तेजी बनी। अब दोबारा से थोड़ा सा करेक्शन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और अगेन मैं कह दूं, ये जो करेक्शन है ये टेम्पररी है, लेकिन जो ग्रोथ है वो परमानेंट आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। विप्रो लार्ज कैप शेयर है, 3,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं, 88 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम हमें नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर अच्छी खासी होल्डिंग में नजर है, 73.02%। दूसरी ओर आप देखिए तो एफआईल्स ने थोड़ी सी बिकवाली करी है, 9.69% की होल्डिंग एफआईल्स के पास है। म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, 1.94% है। लेकिन शॉकिंग ये है कि इंश्योरेंस कंपनी ने यहां पर बिकवाली करी है, लेकिन उसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो देखो, विप्रो जो है वो डिविडेंड के लिए फेमस नहीं है। अगेन मैं कह दूं, विप्रो सिर्फ 50% का आपको डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको सिर्फ 1 रुपये डिविडेंड के तौर पर मिल रहा है। तो भैया, डिविडेंड से तो इस कंपनी ने मालामाल नहीं किया है किसी को। विप्रो में अगर किसी का पैसा बना है तो वो डिविडेंड नहीं है, बल्कि वो स्प्लिट और बोनस है। इसी से सबसे ज्यादा पैसा लोगों का यहाँ पर विप्रो में बना है। 11% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग कहते हैं खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के अगर हम टारगेट भी देखें तो अच्छे हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट 815 का टारगेट है, 795 के आसपास का जो टारगेट है वो केआर चौकसी का है। प्रभुदास लीलाधर 728 का टारगेट, शेर खान 750 का टारगेट, मोतीलाल ओसवाल 710 का टारगेट। तो देखो, और अगेन मैं कह दूं, जो टारगेट होते हैं वो सालाना टारगेट होते हैं। तो ये नहीं मानना चाहिए कि अच्छा 1-2 महीने में अचीव हो जाएंगे, मैं अभी यहाँ पर पैसा लगा दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे अचीव होगा। और अभी प्रॉफिट बुकिंग का दौर है। तो प्रॉफिट बुकिंग का दौर है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उस करेक्शन में सिर्फ और सिर्फ बाइंग के मौके हैं, उस चीज को याद रखिए। कंपनी, जैसे कि मैंने कहा कि डिविडेंड से पैसा नहीं बना है यहाँ पर इन्वेस्टर्स का, क्योंकि सालाना आपको सिर्फ 1 रुपए का ही डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन बोनस बोनस से कंपनी मालामाल करती है। 2019, 17, 10, 5, 4 कंपनी ने बढ़िया बोनस दिया है। स्प्लिट की भी अगर हम बात करें तो अच्छा खासा स्प्लिट भी शेयर हुआ है। एक चीज हम हमेशा कहते हैं कि भैया, अगर आपने 10,000 रुपये अगर विप्रो में लगाए होते 40 साल पहले, तो आज उस 10,000 की जो वैल्यू है वो तकरीबन 1,800 से 2,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी होती। और ये हकीकत है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहने का फायदा है विप्रो में। और ऐसा नहीं कि इसका तेल खत्म हो चुका है, नहीं, ये लॉन्ग टर्म में भी चलेगा। आज नहीं, मतलब इस साल नहीं तो अगले साल विप्रो आपको बोनस जरूर बांटेगा। और जो शेयर प्राइस है वो अगेन इसकी कंट्रोल में आएगी। फिर कुछ साल लगेंगे, फिर दोबारा इसी प्राइस पे आपको ट्रेड करता नजर आएगा, फिर बोनस बांटेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर बोनस बांटेगा। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी इसकी। रेवेन्यू अच्छे हैं, शानदार है। प्रॉफिट बहुत 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 शानदार है इसके। और कंपनी बहुत ही नजदीक है भैया, बहुत ऊपर जाने के लिए। यहां पर देखिए तो सालाना जो प्रॉफिट है वो 10,855 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस की है।
34 का पीई है, जो कि देखा जाए तो सेक्टर पीई से अभी भी कम है। 38 का सेक्टर पीई है। 41% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। खरीदने का अभी भी सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने चाहें तो जो लेटेस्ट होल्डिंग है वो ये बताती है कि देखो फॉरेन वालों की अभी भी होल्डिंग है, यहाँ पर 9.69% की होल्डिंग है। 1.94 म्यूचुअल फंड की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.11, रिटेल वालों के पास देखो नहीं है। तो अगेन मैं कह दूं, रिटेल वाले एक्चुअल में अगर देखे तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं कमा पा रहे। बड़े बड़े लोगों के पास ही विप्रो के शेयर हैं। रिटेल वालों के पास मुश्किल से 2.75% की, 3.25% की ही होल्डिंग है। अदर पार्टीज के पास 12.49%। मतलब विप्रो में देखा जाए तो भैया आप और हमारे जैसे छोटे लोग जो हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनके पास 3% की भी होल्डिंग नहीं है। बाकी जिनके पास है वो भैया बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने शेयर्स को जनरली बेचते नहीं है, उसको वो कैरी करते रहते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए जब शुरुआत होती है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी विप्रो में देखने को नहीं मिलती है। तो अगेन मैं कह दूं, देखो विप्रो में जब भी गिरावट आती है वो एक टेम्पररी गिरावट का फेज है। इससे पहले भी आया था, फिर तेजी दिखाई, फिर आया, फिर तेजी दिखाई, फिर आया, फिर तेजी दिखाई, फिर आया है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट होगा, इस बात को मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में और ऊपर जाने का दमखम है इस कंपनी में। तो यही कहूंगा आपसे विप्रो के बारे में। खरीदारी करी है, बने रहिए, लेकिन पेशेंस रखना जरूरी है। यहां पर ये अनएक्सपेक्टेड वाले अब यहां पर आपको नहीं सोचना चाहिए। देखो मार्केट ने 1.5 साल में लोगों को पैसा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करके दिया, क्योंकि वो बुल रन था। और अभी अभी का जो माहौल है वो बुल रन का नहीं है। अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग का दौर आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। जो एक्सपेक्टेशन है आपकी कि पैसा डबल हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से वो थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। यहाँ पर एटलीस्ट सालाना आपको 25-30% का भी रिटर्न अगर कोई कंपनी कमा कर देती है तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन आपको रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पर विप्रो डेफिनेटली दमखम है इस कंपनी में। जब भी टूटे मौका है। जो 634 का जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली एक पहला इनिशियल सपोर्ट है, और मेरे हिसाब से वो जब तक है शेयर में पोटेंशियल है दोबारा 700 रुपए तक जाने का। और हाँ, सालाना डेफिनेटली ये शेयर आपको 750 रुपए तक ट्रेड करता नजर आ सकता है। साल का टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत कहना 2-3 महीने बाद कि कहाँ कब पहुंचेगा 800, कब पहुंचेगा 750। देखो सालाना ये टारगेट होते हैं, तो उस चीज को भी यहाँ पर याद रखिए। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, और हर लेवल पर मैं कहूंगा कि थोड़ी, देखो अगेन जब टूटता है शेयर तो एकदम से यहाँ पर पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब ये धीरे 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 एक सपोर्ट बनाना शुरू करे तब आप यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो नजर रखिए कंपनी के ऊपर। नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हैं। जब भी कंसोलिडेट करता नजर आए, बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।